की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, काफी टाइम के बाद सेवा का मौका मिला है कि स्क्रीन शेयर और साथ साथ नक्शों के लिए हम चर्चनी का जो हमने सीखा कल, उसको समझने का फिर से प्रयास करेंगे और सब सुंदर साथ मिलके करेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि किस सुंदर साथ को कितना आ रहा है या कैसे समझ में आ रहा है कि हम चबूतरों की जो शोभा, अपने विशेष जो हास आया है धाम दरवाजे के आगे 10 मंदिर का, उसकी शोभा को हमने दाएं से बाएं से पूर्व से पश्चिम से हर दिशा से समझने की समझाने की कोशिश करी सोनू ने हमें। तो वो हमें कितना समझ में आया उसको भी जानेंगे और उसका एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं सुंदर साथ जी कि ये शोभा किस तरह से आई है। सुंदर साथ जी, जब हम धाम दरवाजे के सामने आई जो सीढ़ियां हैं, ये पूर्व दिशा में है मानिए, यहाँ पर इन सीढ़ियों पर खड़े हैं, तो जब हमारा मुख जो है धाम दरवाजे की तरफ है वो पश्चिम दिशा, और हमारे राइट साइड पर उत्तर की दिशा और लेफ्ट साइड पर दक्षिण की दिशा आएगी। अगर हम यहाँ पर ये 10 मंदिर का एक विशेष हास की शोभा हम बताते हैं, इस शोभा में फिर से 2 चबूतरों की शोभा आती है। उत्तर का जो चबूतरा है वो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। इसी तरह से दक्षिण का भी चबूतरा सेम ऐसे ही आया है, 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, और मध्य में एक चौकाया 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। इस तरह से कुल 10 मंदिर की शोभा आई है ठीक धाम दरवाजे के आगे। जब हम सीढ़ी चढ़कर 100 सीढ़ियां चढ़कर, जैसा कि हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि 100 सीढ़ियां चढ़कर हम चौक पर पहुंचते हैं जो कि 2 मंदिर का लंबा और चौड़ा है, और इस चौक से हमें चबूतरे पर जाने के लिए हम कैसे जाएंगे। अब सुंदर साथ हमें बताएंगे कि इस चौक पर अगर हम खड़े हैं तो हमें चबूतरे पर जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं। सुंदर साथ जी, बार बार रिवीजन हो रहा है तो सभी कोशिश करें। पुराने सुंदर साथ जो बहुत सारे बैच कर चुके हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं, ये तो अच्छे से आ गया उनको। नए सुंदर साथ जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अंजलि मल्होत्रा दीदी, इनको म्यूट कर। हाँ जी, अंजलि मल्होत्रा। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, वो चौक से हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर तो हम चबूतरे पे आ जाएंगे, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। बिल्कुल प्रणाम जी। पुराने सुंदर प्रणाम साथ जी। हैं, आपके नाम से हमें लगा कि शायद नए हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ की जो शोभा आई है, आप अंजलि एक और आंसर करो कि सबसे बड़ी मेहराब जो है वो इस चौक के, ये मेहराब है, ये 2 मंदिर की लंबी चौड़ी और ऊंचाई में भी 2 मंदिर की आई है। ठीक है, तो इस चबूतरे पर जितनी भी मेहराबें आई हैं उनमें से कौन कौन सी मेहराब ऐसी आई है कि जो एक ही रंग की आई है, बाकी तो 2-2 रंगों की आई है। आशु, हीरे की आई है ना? हाँ जी, हीरे की आई है ना, एक ही रंग की। और भी आई है, हीरे की आई है।
और एक और आई है जो एक ही रंग की आई है। चबूतरे के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में मेहराबों की शोभा है। सामने हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि रंग बिरंगी हैं। और जूम करके देखते हैं। बबीता जी, आप आंसर करो। नीलवे की है, है की रंग की, नीलवे एक की, हीरे की सरोज आंटी ने बता दिया ऑलरेडी, और एक नीलवे और की, आई है। नीलवे की है ना एक रंग की। सारे आंसर आप दोगे आंटी? अरे मैंने वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा चलो खुला हुआ था। मुझे तो ऐसा हाँ डर जी, लगता है वैसे ही मुझे तो आंसर देते हुए। परफेक्ट हो गए हो, अब कहाँ डर रहे हो। डर लगता है, वैसे नहीं बोला जाता। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बिल्कुल ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे सभी सुंदर साथ, हमारे साथ इसी तरह चलेंगे हम। जो उत्तर दिशा में ये दिखाई दे रही है नीलवी की, ऐसे ही पश्चिम दिशा में भी नीलवी का थंब है और 5 का थंब है जो अक्सी आए हैं, ठीक है। तो जो उत्तर में और जो दक्षिण में आई, ये दो मेहराबें एक ही रंग की आई हैं, क्योंकि यहाँ भी नीलवी का थंब है पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में भी। और सामने जितने थंब आए हैं वो अलग अलग रंगों के आए हैं। सुंदर साथ जी, कौन बताएगा ये कौन कौन से रंगों के आए हैं? बबीता दीदी बार बार हाथ हैंड रेज कर रहे हैं, बबीता जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी। यहाँ से शुरू करेंगे, प्रणाम जी। हीरे की मेहराब से शुरू करेंगे। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी। हाँ जी, नीलवी का थंब ये कौन सी दिशा में है? इस चबूतरे पर खड़े हैं हम उत्तर के, ये कौन सी अ, दिशा में है सुंदर साथ जी? उत्तर दिशा में। हाँ जी, इधर से हम चल रहे हैं तो ये उत्तर दिशा आ जी। गई। ठीक है सुंदर साथ, फ्लोर हैंड कर लो प्रणाम आंटी। जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को अच्छे से समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि सबको आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं अभी। सुंदर साथ जी, झरोखे की शोभा यहाँ पर आई है या नहीं आई? इस चबूतरे पर जो मंदिर आए हैं वहां झरोखे की शोभा आई या नहीं आई? हाँ जी, मनोज भैया। प्रणाम जी सुंदर सर जी। नाम जी। ये 4 मंदिर का हमारा दोनों दिशाओं में, धाम दरवाजे की दोनों दिशाओं में जो चबूतरा है, जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है, इनके जो रंगमेल की 6000 मंदिरों की जो हार आई है, उनमें 22 हाथ ऊपर झरोखा नहीं आया है। ठीक है सुंदर साथ जी। और वाणी में ये जो चबूतरे आए हैं, बिल्कुल ठीक सुंदर साथ ने बताया कि जो पीछे मंदिर आए हैं, इस चबूतरे के पीछे जो 4 मंदिर यहाँ या यहाँ आए हैं, उनमें कोई झरोखे की शोभा नहीं आई। और इस चबूतरे को ही झरोखा कहा गया, इसी चबूतरे को वाणी में झरोखा करके कहा गया है। पूरे इस हांस में ये 2 भौम ऊपर भी, दूसरी भौम में भी सेम ऐसा ही झरोखे की शोभा आई है। यही 4 मंदिर का चबूतरा आएगा और 2 मंदिर का चौड़ा आएगा। क्या इस पूरे हांस में कहीं भी झरोखे की शोभा आई है सुंदर साथ जी? कल हमने अच्छे से समझा है उस झरोखे के बारे में। हाँ जी, कृष्णा यादव जी। प्रणाम जी दीदी। नाम धाम जी। दरवाजे के ऊपर आइए, सामने बिल्कुल। हाँ जी, ये 2 ओके। मंदिर का जो ये पूरा हाँ चौक जी। के आगे हमें ये दीवार और दरवाजा दिखाई दे रहा है, धाम दरवाजा, बादशाही दरवाजा शोभा लिए हुए। इसके ठीक ऊपर हाँ जी। दूसरी भौम में, वहां पर दूसरी। झरोखे की शोभा आई है। ये झरोखे में और जो बाकी झरोखे आए हैं उसमें क्या अंतर आया? वो आए 22 हाथ ऊपर, ये आया है मतलब 28 हाथ ऊपर। 28 हाथ और 12, 2 भूम में आया ना, दूसरी भूम में ये।
हाँ जी, और तो अच्छे से। ये 28 हाथ का दरवाजा है, वो 88 हाथ का, 88 हाथ के दरवाजे 88 के हाथ का ऊपर है। दरवाजा दीदी ये नीचे वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसके ऊपर जब दूसरी भौम शुरू हो गई, हाँ उसमें जी, जो दरवाजा आया बीच का, ऐसी जैसे सब जगह आया, जाली द्वार आए 6, हाँ एक जी, मंदिर के बाहर, और 2 हाँ जी। दरवाजे आए, और बीच में एक झरोखा आया, ये बीच वाली 22 हाथ का जो। ना, 22 हाथ के में आया ना? हाँ जी, 22 हाथ का आया। हाँ जी, और यहाँ जो आए, जो हर मंदिर में झरोखे आए, वो 11 हाथ का झरोखा आया। हाँ जी, हाँ, 11 हाथ का। ठीक है। हम्म। तो इस झरोखे में आकर क्या लीला होती है सुंदर साथ जी? सब सुंदर साथ उस लीला में डूबने की कोशिश करते हैं। मैं बताऊं? हाँ जी, बताओ, आप बताओ। यहाँ झरोके में से आते हैं तो हम सामने जो नीचे जैसे चौक है, ऐसे ही ऊपर चौक है, 11 हाथ आगे निकला हुआ। तो इसमें हम चांदनी चौक के मतलब सारे नजारे दिखाई देते हैं सामने के। तो यहाँ बैठ के मतलब सिंहासन कुर्सियों पे बैठ के वो नजारे देखते हैं। और ज्यादा तो मेरे को नहीं पता। बिल्कुल ठीक, जैसे चबूतरे में सामने की सारी शोभा दिखाई देगी, वो हाँ शोभा जी, इस झरोखे में भी दिखाएगी। एक खास हाँ लीला है यहाँ पर, और हाँ एक जी। खास लीला। और ये 2 दरवाजे आएंगे तो 2 दरवाजों से बाहर निकल के हम इस पे बैठ सकते हैं। इस पे जो ये चौक आया ना, इसमें बैठ सकते हैं हम। आगे कठेड़ा लगा हुआ है, ऊपर नहीं, जो आया ऊपर वाला। चौक में नहीं बैठ सकते सुंदर साथ जी। हाँ दरवाजे के ठीक आगे कठेड़ा लगा हुआ है, हाँ, बस कठेड़ा वहीं लगा पर हुआ। खड़े हो जाएंगे हम। अच्छा, बाहर नहीं आ सकते इन दरवाजों से। तो बाहर ठीक, चौक तो एक भूम नीचे है, चौक ठीक, की जमीन है, इनसे ठीक। बाहर नहीं आ सकते ना मधु दीदी? 11 नहीं हाथ आ गए ना नहीं, दीदी, ये झरोखा। हाँ, ये झरोखा 11 हाथ आ गया। अच्छा, अच्छा। हाँ और जी, आगे कठेड़ा लगा हुआ है। झरोखे में भी कठेड़ा लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ठीक है जी, यहाँ मैं पर बैठकर सुंदर साथ जी, जैसे सखियां आती हैं और हाँ जी, जाती हैं, राज्य श्यामा जी आए तो कुछ सखियां ऊपर से फूलों की बारिश करती हैं। जब हम अच्छा, जाते हैं या बाहर आते हैं, तो हाँ जी, सखियां यहाँ से फूलों की बारिश करती हैं ऊपर से, इन झरोखों से। हाँ, अब एक बार अगर हम सोचें कि सभी झरोखों में 6000 सखियां तो हर झरोखे में ऊपर खड़ी हो जाएं और बाकी की नीचे खड़ी हो जाएं, ऊपर से फूलों की बारिश हो रही हो, तो कैसा यहाँ पे माहौल होगा, कैसा समा होगा वहां पे राज्य महाराज के साथ, जब हम सखियां सब दौड़ के अपने अपने मंदिरों में बाहर से अंदर जाएंगे। बहुत सुंदर समा होगा। सोच भी ना सकते हम। वाणी राम में जी। हमें राज्य ने यही सिखाया ना कि है ख्याल ही बस ख्वाब में जो दिखाया रूहों को आपने। क्योंकि आज जैसे हम सब सच्चाई में तो अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन यहाँ जूम में भी है कि नहीं है? हाँ सब जी, जूम हाँ में भी बैठे हैं और अपने घर भी बैठे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, एक हमारी एक इमेज जा रही है उसके अंदर, जूम के अंदर जा रही है। ठीक हाँ है ना? जी, तो हमें आप यहाँ दिखाई दे रहे हो कि आप जूम में बैठे हो, हाँ जी, सभी हाँ जी। सुंदर साथ। उसी तरह सब से हम घर पे भी हैं, साथ। और सभी और साथ। अपने ख्याल को अब परम धाम में ले जाएंगे तो वापस अपना परम धाम में ही पहुंचेंगे ना। तो हाँ इसीलिए जी, चितवन करना, चरचनी से समझना। हाँ जब जी, हमें समझ में आएगा कि ये झरोखा कैसे आया है, वहां से बीच में यहाँ पर छत नहीं आई है, कैसे यहाँ से फूलों की बारिश होती है, कैसे हमें यहाँ सामने चांदनी चौक दिखाई देता है, तभी हम उसमें अच्छे से डूबने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। मधु दीदी, आप लोगे आगे? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर रंग महल की बाहरी शोभा को अच्छे से समझ रहे हैं, और अभी हमें आशु ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू और इस लीला में अच्छी तरह से डुबोया, इसकी शोभा में अच्छे से डुबोया है। तो सुंदर साथ जी, जरा हम सब मिलकर थोड़ा सा और इसकी लीला में डूबते हैं कि ये जो हमारे 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे आए हैं, जब हम इन पर राज्य श्यामा जी सखियां हम सब बैठते हैं तो हम किस प्रकार का आनंद लेते हैं। सभी सुंदर साथ अपने भाव एक एक करके बताएं कि हम अगर यहाँ सभी बैठे हुए हैं तो सामने हमें चांदनी चौक में क्या नजारा नजर आ रहा है, कैसी शोभा नजर आ रही है, हम किस प्रकार की लीला करते हैं, कैसे सुख लेते हैं हम वहां पे। तो सभी सुंदर साथ जी अपने अपने भाव दिल के बताइए कि किस प्रकार का आनंद लेते हैं हम यहाँ पे इन चबूतरों पे बैठ के।
प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। इन चबूतरों पे बैठ के हम राज श्यामा जी के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, एक दूसरों के नैन से नैन मिलाते हैं और चांदनी चौक में आए हुए जो चमकदार रेती है, कोई 2 खूनी, कोई 3 खूनी, कोई 4 खूनी, उस रेती की जो नूरी किरणें आकाश तक उठती है उनका आनंद लेते हैं। लाल हरे वृक्ष की जो आभा पड़ती है उनका लेते हैं। इन दोनों वृक्षों के बीच में एक नूर की डोरी बन जाती है, उस पे बंदर बहुत ही तरह के करतब करते हैं और हमें तमाशे दिखाते हैं और विभिन्न विभिन्न बोलियों में बोल के वो हमें आनंदित करते हैं। मोर बहुत ही सुंदर नाच करते हैं और उसी समय यदि बारिश हो जाती है तो मोर अपने पंख फैला के बहुत अच्छे से नाचते हैं और सब सखियां आनंद लेती है। कोई सखी तो जो नीचे 33 मंदिर का चबूतरा आया उस पर चढ़ जाती है, कोई जो 2 मंदिर के जो वृक्ष आए लाल और हरा उन पर चढ़ जाती है और ऊपर से सारी शोभा को देखती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी अपने भाव बताइए, किस तरह का आनंद लेते हैं हम वहां सब मिलकर? किसी ने रेज हैंड नहीं करा हुआ है। बबीता दीदी का रेज हैंड हुआ है। हाँ जी, हाँ जी बबीता जी आ गया। हाँ जी दीदी, ये थंब बने हुए हैं, इन थंबों पर बड़ा आनंद आता है। ये ऐसे लगते हैं जैसे राज शर्मा जी है, इनका ही स्वरूप, ये थंब राज जी का ही स्वरूप है। इन पर हम बड़े प्यार से बड़े इनको निहारते हैं, इनकी देखते हैं, मेहराबे देखते हैं इनकी, और जैसे लगता है ये राज जी का ही स्वरूप है। हम इनसे लिपट जाते हैं, थंबों से लिपट जाते हैं और इनके साथ बड़ा ही आनंद आता है। दीदी इतना ही भाव है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बबीता दीदी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो इन चबूतरों पे बैठकर हम हर सब सखियां बहुत ही तरह तरह की लीलाएं करती हैं। इन चबूतरों पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा आई है, नीचे सुंदर गिलम बिछी हुई है, ऊपर सुंदर छत पे भी सुंदर चित्रकारी रंगों नगों से जड़ित है। तो जब हम यहाँ बैठते हैं तो पिया जी के साथ अनेक तरह के सुख लेते हैं, हास विलास के सुख, उसके साथ मीठी मीठी बातें करने के सुख, और सामने अभी सुंदर साथ ने काफी लीला बताई है। इसके अलावा सामने हमारे 7 वन आते हैं। अमृत वन की शोभा तो बिल्कुल सामने है, अनार वन की, उसकी जामू की, अनार की इधर से, तो उनके वृक्षों बगीचों में से सुगंधित हवा के झोंके हमारे तक आते हैं जब हम यहाँ बैठते हैं। पशु पक्षी अपने पर फैलाकर सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम यहाँ पर बहुत ही मनमोहक लीलाएं करते हैं। तो हमें उन सब लीलाओं को याद करना है, उनको रोज अपनी चितवन में देखना है, उन्हें महसूस करना है, तभी तो हम हमारे कदम परम धाम की ओर बढ़ेंगे, हम अपने घर की ओर चलेंगे। तो सुंदर साथ जी 2-4 प्रश्न और लेते हैं जिससे सुंदर साथ को और हम सबको मिलके अच्छे से इस शोभा की वो समझ आ जाए। तो सुंदर साथ जी, हमारी जो बाहरी हार मंदिरों की शोभा है और जो चबूतरे के पीछे मंदिर आए हैं, उन दोनों की शोभा में क्या अंतर आया है? जो बाहरी हार मंदिरों की शोभा है और जो चबूतरे के पीछे मंदिर आए हैं, उनमें एक मुख्य अंतर आया है, वो क्या आया है? हाँ जी अंजलि जी। अंजलि जी को तो आता प्रणाम ही। जी। हाँ प्रणाम जी। वो उसमें जो 4 मंदिर वाला है उसमें उन मंदिरों में झरोखा नहीं आया और दूसरे मंदिरों में भारी हार मंदिरों में झरोखे की शोभा आई है। हाँ जी, बाकी शोभा भी बता दीजिए, पूरी शोभा कैसी आई है मंदिर की? भारी हार मंदिर में जैसे एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें और नहीं, सिर्फ फिर दरवाजे और वो बता दीजिए, दरवाजे अच्छा, और 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और हम्म, एक झरोखा जो 22 हाथ ऊंचा आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, मैं और प्रश्न भी पूछती हूँ, तो इससे पहले अगर किसी का अपना भी कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कुसुम दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं, कुसुम दीदी का पहले से ही हैंड रेस था ना इस क्वेश्चन के लिए। हाँ। किसी का क्वेश्चन के लिए है हैंड रेज? कुसुम दीदी का तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अनम्यूट करके पूछ लेते हैं। हाँ जी कुसुम दीदी।
हाँ दीदी, एक बारी ना वो झरोके के ऊपर वो 22 हाथ है, तो उसमें बताया था ना 3 हाथ की तो नीचे सीढ़ी है, तो वो जो थंब है वो कितना ऊंचा आया, ये समझ नहीं आया था। नहीं, वो उन्होंने बताया था ना कि ये जो टोटल जगह, आशु वो वाला झरोखा निकालना मुख्य द्वार के ऊपर का। ये दीदी पूरी जगह 22 हाथ की है ना हमारे पास हाँ ऊंची, जी, क्योंकि हाँ जी, यहाँ पे 2 मंदिर की जगह है हमारे पास। हाँ 22 हाथ ऊंची है। हाँ जी, 22 हाथ में से 3 हाथ ऊपर तो हमारी सीढ़ी ही है, हाँ जी, 3 हाथ ऊपर हमारा है ना झरोखा, तो हमारे हाँ पास जी, 19 हाथ रह गए ना ऊपर। ठीक है, तो वो झरोखा हमारा 19 हाथ का पूरा आया हुआ है, ठीक, जिसमें दरवाजा उसमें 8 हाथ का आएगा। हाँ जी, दरवाजा बाकी तो 8 ऊपर, हाथ का ही। हाँ बाकी मेहराब वगैरह ऊपर चित्रकारी की शोभा वो सब आ जाएंगी। और ये ठीक, सामने से उत्तर से दक्षिण तो ये 22 हाथ का है, और पूर्व से पश्चिम ये 11 हाथ का है झरोखा हाँ जो है जी, हमारा। ये भी मालूम। हाँ, तो 22 हाथ इस तरह से हो जाते हैं कि 3 हाथ ऊपर है, 3 सीढ़ी ऊपर है ये, और 19 हाथ का ऊपर हो जाता है ये झरोखा। तो ठीक है, पूरे 22 हो जाते हैं ना हमारे, 19 + 3 22 हो जाते हैं पूरे 22 हाथ, है ना। ठीक है जी। और कोई सुंदर साथ को है कोई प्रश्न? सरोज दीदी, है किसी का प्रश्न? नहीं, और किसी का नहीं है। तो आशु जरूर वो उसका लगा दो गुर्ज का, उसमें से क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर साथ को पूरा समझ आ गया गुर्ज करना। नहीं, दूसरा लगाना आशु, वो जिसमें सीढ़ी वगैरह नजर आ रही है उतरने के लिए गुर्ज में। हाँ, ये वाला नीचे वाला, ये वाला। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने कल समझा था कि हमारे यहाँ पे गुर्ज आए हुए हैं चबूतरे और परिक्रमा रॉस के बीच में। ये जो गुर्ज आए हैं, इन्होंने चबूतरों से 33 हाथ की जगह ली है, और 33 हाथ की जगह नीचे परिक्रमा रॉस से ली है। गुर्ज जो चबूतरे से 33 हाथ की जगह ली है ना, वो चबूतरे से काट दी गई है, मतलब नीचे कर दी गई है। चौखट जो है वो चबूतरे के लेवल पे आई हुई है। हमारा चबूतरा एक पंक्ति ऊपर है ना, तो जो चौखट है हमारी पूरी, वो एक पंक्ति ऊपर आई हुई है। ये देखिए, येलो कलर का हमारा झरोखा है, बड़ा वाला ये चबूतरा है, और चबूतरे से एक पंक्ति नीचे हमारा जो गुर्ज की जमीन है वो एक पंक्ति नीचे आई हुई है। अब सुंदर साथ जी बताइए, अगर हम चबूतरे पे खड़े हैं और हमें गुर्ज के अंदर आना है, तो हम किस प्रकार आएंगे? हम सीधे आएंगे, हमें चढ़ना पड़ेगा, या हमें उतरना पड़ेगा? कैसे आएंगे हम? हाँ जी, टीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें तो एक पग नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। वही झरोखे वाला ही क्वेश्चन है। हाँ जी, जब जो उन्होंने पूछा ना, वो चूंकि इसमें दरवाजा 11 हाथ का ऊंचा बताया है। 8 हाथ का बताया था कल सोनिया दीदी ने 8 हाथ का बताया था मेरे ख्याल दरवाजा, शायद 11 का भी हो सकता है, मुझे कंफ्यूजन हो सकती है। सोनू आशु मालूम है कुछ? नहीं, वो थंब बताए थे 8 हाथ के, उसके थंब जो है वो 8 हाथ के हैं, और ऊपर जो है बाकी बैलेंस 11 हाथ में जो है वो उसकी मेहराब बताई थी। हो जो सकता है एक मेहराब बार है, दोबारा कंफर्म कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इस चीज को। मुझे उसमें जहां क्या, तक ऐसे ध्यान है कि उसमें दरवाजा 8 हाथ का आया हुआ है, 11 हाथ के थंब उठे हुए हैं बाहर, जो ऊंचाई ली हुई है थंब ने। बाहर के तो 11 के हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। झरोखे वाला जो थंब है अक्षी, हाँ हाँ हाँ, वो चूंकि 3 हाथ ऊपर है, तो वो 3 हाथ कम हो गए 11 में से, वो तो 8 हाथ हो गया। हाँ जी। तो क्या दरवाजा भी 8 हाथ का है या 11 हाथ तक है? क्योंकि बाकी में जैसे 5 हाथ 11 हाथ के जो दूसरे हैं झरोखे, उनमें जो है 5 हाथ का दरवाजा है। हाँ जी, उनमें 5 हाथ का दरवाजा है। हाँ ठीक है जी, ना। हाँ तो जी। इसमें पहले से बताया गया था, जहां तक मुझे ध्यान है, कि ये जो झरोखा है 11 हाथ ऊंचा है। अब मेरे तो को ये पूरा, थोड़ा सा कंफर्मेशन करना था कि इसमें जो है अंदर जैसे हम इसमें 2 दरवाजे आते हैं ना मंदिर से, जब हम झरोके में आते हैं तो 2 दरवाजे दिखाई देते हैं। हाँ, एक दरवाजा तो मंदिर के अंदर ही दिखाई देता है, और दूसरा दरवाजा जैसे अगर 22 सीढ़ी ऊपर होता है तो वहां जाके दिखता है, और 3 सीढ़ी चढ़े तो 3 सीढ़ी के बाद दिखाई देता है। ये जो हाँ, ठीक सीढ़ियां हैं ये दीवार की मोटाई में आती हैं, ठीक है। ये चीज है ना। हाँ, तो अंदर का दरवाजा तो 11 हाथ ऊंचा हो गया, या वो भी 8 हाथ का है? हाँ जी, 11 हाथ हो गया ना। नहीं मेरे को भी अच्छे से नहीं ध्यान आ रही है ये बात। अगर किसी सुंदर साथ को कंफर्म से है, कुसुम दीदी आप भी बता सकते हो, और कोई सुंदर साथ। मुझे ऐसा ध्यान है सोनू ने कल 8 हाथ का दरवाजा बताया था, क्योंकि 19 हाथ टोटल थे ऊपर तक,
तो मुझे जहाँ तक कल की वीडियो में ध्यान है कि 8 हाथ का पता है। चलिए फिर भी नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर देंगे, या उससे पहले पता लगेगा तो मैं। 8 हाथ का मुझे भी ध्यान आ रहा है, हाँ क्योंकि जी, चौड़ाई 22 हाथ की हो गई है ना इसमें, हाँ 11 की जी, जगह। हाँ पहले जी, 11 हाथ की होती है और इसमें चौड़ाई 22 की है, तो 8 हाथ का ही 8 ध्यान हाथ का ही है। दरवाजा था मेरे को जहाँ तक ध्यान है। हाँ जी। और दोबारा चौड़ाई एक में बार कल वीडियो देख के आपको कंफर्म कर देंगे। नहीं ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। ये सुशीला जी का भी हैंड रेज है, पूछना उनसे। हाँ जी सुशीला जी। मैं ये बता रही थी, उन्होंने 11 हाथ का तो थंब बताया था। हाँ जी, कल हाँ जी, हाँ जी। 11 हाथ का थंब बताया था, और 19 हाथ का वो बता दिया था। झरोखा तो 8 हाथ का ही बताया था मुझे, जहाँ तक कल जब मैंने खोला था तब ये वो बता ही रही थी। 8 हाथ का झरोखा बताया था और 11 हाथ का थंब आंटी, बताया। झरोखे में अगर हम खड़े हैं ना, तो उसके भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो हर दिशा की अलग अलग बात हुई थी। ठीक है। अच्छा। पूर्व की दिशा में जो अगर आप देखोगे तो वो जो है वो 11 हाथ बाहर निकला हुआ है, मतलब अच्छा। चौड़ाई जो है ना उसकी, हाँ। 5 हाथ की जगह 11 हाथ बाहर निकला हुआ है वो झरोखा हमारा। अच्छा। हाँ जी। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बाकी झरोखे 5 हाथ बाहर आए हैं और ये वाला 11 हाथ आया। और ऊंचाई जो आई उसकी वो 19 हाथ आई झरोखे की। वो कितनी आई है? 19 हाथ। 19 हाथ ऊंचाई है ना? 19 हात तो ऊंचाई बताई थी। हाँ, बाकी 3 सीढ़ियों में चला गया तो वो टोटल 22 हाथ टोटल मतलब फिर बैठ जाती है ना उसकी पैमाइश जो बैठ। और चौड़ाई जो महल की चौड़ाई कितनी? 200? हाँ जी, हाँ जी, मंदिर की 200 हाथ की चौड़ाई है। 200। हाँ जी। इसकी जो पश्चिम की दीवार होगी ना, उस पे जो दरवाजा दिखाई देगा, ये डीपी सिंह जी उस दरवाजे की बात कर रहे हैं। अच्छा। उस पे एक दरवाजा होता है, उसके बाद उस दरवाजे को पार करके हम झरोखे में जाते हैं। जब भी कोई झरोखे की शोभा आती है तो हम दरवाजे से उस झरोखे में जाते हैं। तो उसमें तो 22 सीढ़ियां नहीं आएगी ना, वो तो हमारा 3 हाथ के ऊपर है ना। 3 सीढ़ी, हाँ, 3 सीढ़ी ऊपर है, तो 3 सीढ़ी चढ़ के हम उस झरोखे में आ जाएंगे। हाँ जी, उस वाले झरोखे में। हाँ जी, हाँ जी। अशु वो लगा ना जिसमें ये नीलवी की मेहराब, सुंदर साहब को थोड़ा सा पूछ लेते हैं। वो जो पेंसिल से बना हुआ है ना, ड्राइंग से बना हुआ है जो, हाँ ये बात। हाँ जी सुंदर साहब जी, ये गुर्ज की शोभा कल अच्छे से सोनू जी ने समझाई थी कि जो हमारा सबसे दक्षिण की तरफ से अगर हम देखें पहला थंब, या उत्तर की तरफ से जो पहला थंब जो है आपस में मेहराब बनाता है, तो वो किसी सुंदर साहब को याद है किस तरह की मेहराब बनती है? हाँ जी सुंदर साहब जी, जो गुर्ज के साथ नीलवी का थंब मेहराब बनाता है, वो किस तरह मेहराब बनाता है? सुनो दीदी पूछिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही कोई और नया हाथ उठ जाए, लेकिन यही है। हाँ जी सुशीला दीदी आप ही बताओ। आवाज डीपी सिंह जी आपकी आवाज हो रही है, 1 मिनट म्यूट कर लें। वो पार्क में है ना शायद, वहां से बच्चे। हाँ पार्क में आवाज हो रही है ना। मैं बंद कर लेता हूं। हाँ जी, मैं आपको कोई होगा मैं खोल दूंगी दोबारा। उनका भी नेट नहीं है। नहीं आ रहा है। आ रहा है, बोलो। क्या? हाँ आप बताइए। आप क्या पूछ रहे थे, जरा सा फिर से पूछे। दीदी हमारे जो 5 थंब आए ना चबूतरे के आगे, हाँ हीरा, माणिक, पुखराज, कांच और नीलवी, तो जो नीलवी का थंब है ना उसकी मेहराब कुछ थोड़ी डिफरेंट है ना, क्योंकि वो गुर्ज से जाकर मिलती है। हाँ। तो वो कितनी कैसे बनी है मेहराब, कुछ उसका आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? ये अक्स वाली से मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला, हाँ जी। अच्छा, तो 22 हाथ का दरवाजा है तो 22 हाथ उससे मिलेगा। हाँ जी, दरवाजे से 22 हाथ तो दरवाजे से। हाँ जी। और 44 हाथ नीलवी के, है ना? नहीं, 22 हाथ ही ऊपर मिलेगा मेहराब के साथ, क्योंकि ये मेहराब से नीचे 22 दरवाजे हाथ तक। हाँ, नीलवी का 22 हाथ उसका अक्सी मेहराब का। हाँ जी, मेहराब का। तो ये हमारे 44 हाथ का जो थंब है ना, ये हमारा गुर्ज के ऊपर नजर आता है हमें, क्योंकि गुर्ज हमारा
उसने चबूतरे की से 33 हाथ लिए हुए गुर्ज ने, तो वो जो मेहराब है जब 33 हाथ के जब चबूतरे के एंड से बननी शुरू होती है तो वो गुर्ज से जाकर मिलान कर लेती है अपना। वो पूरी पीछे दीवार तक नहीं जा सकती ना, क्योंकि पहले ही गुर्ज आ जाता है उसके सामने। पहले ही आ जाती है। क्या है? हाँ, ये शोर हो देखिए रहा है। इस पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, इसमें थोड़ा इसमें सिर्फ ये है कि ये जो ड्राइंग। सेंटर का दरवाजा है ना, ये मेहराब यहाँ आनी चाहिए थी, इसमें ऊंचाई और इसका डिफरेंस है, इसलिए पहले नहीं दिखाई। लेकिन ये जो है ये चबूतरे के दक्षिण दिशा में अगर हम देखें तो ये इस तरह से ये मेहराब जो है यहाँ पर जाके लगेगी, इतनी हाइट पे मेहराब बनेगी। इसका जो थंब है ना ये ऐसे उसके ऊपर आ जाएगा। उनके ना शोर हो रहा था, बच्चे थे, मैं डीपी सिंह जी को खोला है। हाँ जी बोलो, डीपी सिंह जी बता देंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 134 हाथ लंबा आएगा और वो उसपे बीच में जो है गुर्ज के बीच में दरवाजे के दोनों पार्ट मिलते हैं, उन पे जाके मिलेगा। जब दरवाजा खुलेगा तो दिखाई नहीं देगा भाई साहब, हाँ जी, और बाकी ऊपर दिखाई देगा, दरवाजा बंद कर देंगे। हाँ जी, दरवाजा जब खुलेगा तो हमें 22 हाथ ऊपर के तो नजर आएंगे, नीलवी के नीचे के 22 हाथ जो है उसकी शोभा हमें नहीं नजर आएगी। तो ये जो है ना स्पेशल मेहराब बनती है हमारी चबूतरे पे, जो दोनों तरफ दक्षिण और उत्तर में नीलवी की मेहराब बनती है ना, ये थोड़ी स्पेशल मेहराब बनती है, क्योंकि गुर्ज के आ जाने से इधर जब हम अपनी आशा वो व्हाइट वाली मेहराब दिखाना एक मिनट चबूतरे के ऊपर, चबूतरे पे, चबूतरे पे, हाँ हाँ व्हाइट वाली फ्रंट दिखाओ इसका बिल्कुल। हाँ ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो व्हाइट वाली मेहराब बड़ी वाली नहीं, नीचे ये जो छोटी मेहराब है ना व्हाइट सबसे पहली नीचे, ये पूरी 200 हाथ की जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 मंदिर की जगह है हमारे पास। ऊपर नहीं जाना आशु, ऊपर नहीं, नीचे नीचे रहना पहली भूम। हाँ ये जो हीरे की मेहराब, पहले हीरे की जो अक्सी हीरे की मेहराब से जाकर मिलती है ना, ये पूरे 200 हाथ की है। लेकिन नीलवी की जो हमारी इधर दक्षिण तरफ आती है ये 134 हाथ की हो जाती है, क्योंकि इसका मिलान गुर्ज के साथ हो जाता है, और गुर्ज के दरवाजे के ऊपर इसकी हमें जो शोभा दिखाई देती है। और दरवाजा जब खुलता है तो नीचे का हिस्सा जो दरवाजे के साथ जुड़ा होता है मेहराब का, वो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि दरवाजा खुलने से वो अंदर की तरफ हो जाता है, और सिर्फ ऊपर की हमें आधी मेहराब नजर आती है, आधा थंब नजर आता है। ये देखिए ये आधा थंब नजर आता है हमें इसका, और इसके नीचे का जो है दरवाजा खुलने से अंदर की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से ये जो नीलवी की मेहराब बनती है इसकी शोभा थोड़ी सी फर्क है, जबकि हीरे की मेहराब पूरी 200 हाथ की पूरी बनती है। तो सुंदर साथ जी ये थोड़ी सी शोभा अलग थी, तो मैंने कहा इसको आपस में मिलकर हम इसका सहूर कर लेते हैं। अब कोई और सम टाइम है तो मैं और क्वेश्चन दे दूं थोड़े से, क्या टाइम है अभी, है ना टाइम? 5-7 मिनट, 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हो। हाँ जी। अभी इसमें आपका और ये जो थंब आया है इसमें किसी को भी कोई डाउट है सुंदर साथ जी, अभी भी हम अच्छे से शऊर कर सकते हैं। ये गुर्ज जो है वो कहाँ पर आए हैं, सबसे पहले अगर हमें ये समझ में आया कि नहीं आया सुंदर साथ जी, इस चीज को बताएं। तो ये हमारे 10 मंदिर का जो हांस आया है इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये दिखाई दे रही है उत्तर दिशा में एक गुर्ज आया हुआ, और ये दिखाई दे रहा है दक्षिण दिशा में गुर्ज आया हुआ, ठीक है ना। हर एक हांस जहां पर खत्म होता है, 2 हांस के संधि में, वाणी में जैसा वो वृत्त, बड़ी वृत्त में लिखा हुआ है कि 2 हांसों की संधि पे एक गुर्ज की शोभा आती है। और एक हांस में कितने मंदिर की शोभा आती है, जो सबसे कॉमन है, ये तो एक विशेष हांस है। एक हांस में कितने मंदिर की शोभा आती है सुंदर साथ जी, बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सब सुंदर साथ बोलेंगे तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमें आता है। हम भी इसी तरह सीखे हैं सुंदर साथ जी, हमें भी कुछ नहीं आता था, सरकार श्री ने बुलवा बुलवा के हम लोगों को पक्का याद करा दिया। अगर हम समझ के करेंगे तो वो हम भूलेंगे नहीं कभी भी। अगर हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा फिर पूछ सकते हैं सब, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। कोई चीज अगर स्ट्रक्चर समझ में एक बार दिमाग में बैठ जाता है कभी नहीं भूलता। हाँ जी सुंदर सा, अंजू सेठी जी अनम्यूट कीजिए।
कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्रणाम please। हाँ जी, प्रणाम कैमरा जी, प्रणाम जी। 30 मंदिर एक हाथ में जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अब ये 10 मंदिर का एक हाथ आया दीदी, इसके जो 7 वाले हाथ आए हैं उनमें कितने मंदिर आए हैं? आशु अभी ये कराया नहीं है मेरे ख्याल से। 25 मंदिर की शोभा आई। आएंगे ना, दोनों 25-25 आएंगे। 25 बिल्कुल मंदिर। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। प्रणाम क्योंकि जी, इसी के प्रणाम जी। 5-5 मंदिर लेकर एक विशेष हास बना, ये वाला जो 10 हाँ मंदिर का। जी, हाँ हाँ जी, जी। 10 मंदिर का प्रणाम जी। उस दिशा में एक हास एक्स्ट्रा जो बना, इन्हीं के मंदिर 5-5 लेकर ये मध्य में एक 10 मंदिर का हास, जो स्पेशल, जैसे हम अपनी कोई कोठी बनाते हैं तो एक एलिवेशन करते हैं ना, आजकल बोलते हैं कि एलिवेशन दिया हुआ है। जी जी। सुंदर साथ जी, गुर्ज की शोभा में कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा, हमको तो हम और अच्छे से कर सकते हैं कि गुर्ज की शोभा हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि दीदी ने अभी समझाया कि हमें अंदर जाना है। अभी एक क्वेश्चन रह गया हमारा कि गुर्ज के अंदर, गुर्ज की भी 3 दीवारें हमें बाहर दिखाई देती हैं, चौथी दीवार मंदिर की दीवार के साथ जुड़ जाती है, ठीक है? जी, सुनीता जी ने रेसेंट किया हुआ अंदर था। से हम मंदिरों में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? अगर हमें अच्छे से समझ में आया तो सुंदर साथ इसका भी आंसर देंगे। गुर्ज में से हम मंदिरों में जा सकते हैं और कितने दरवाजे आए हैं या नहीं आए हैं? सुनीता सिंघल जी ने रेसेंट किया हुआ था। नहीं, जो पहले किया था 30 मंदिर हाँ पूछ रहे थे ना, तब किया था। अच्छा ठीक है। हाँ जी सुषमा जी। समझ में आ जाएगा अच्छे से कैसे गुर्ज में से दौड़ लगा के हम परिक्रमा रॉस पे जाएंगे धाम प्रणाम चबूतरे जी। पर। तो हमें कहीं ऐसा ना हो ना कि कोई सखी दौड़ते दौड़ते गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सीढ़ी नीचे उतरना है गुर्ज में जाने के लिए। ये इसलिए गुर्ज में अच्छे से से 2 समझ दरवाजे, लीजिए। गुर्ज में से 2 दरवाजे अंदर जाने के लिए आएंगे ना? हाँ जी। तो मंदिर में जाने के लिए हमें क्या सीढ़ी उतरना पड़ेगा या नहीं उतरना पड़ेगा? नहीं, लेवल है, बराबर है। बहुत अच्छे सुंदर साथ जी। गुर्ज में से अगर हम मंदिरों में जाएंगे तो सेम लेवल है, और हाँ अगर जी। ये जो चबूतरे पर खड़े हैं इसमें से हम मंदिरों में जाएंगे तब उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा, एक सीढ़ी नीचे एक सीढ़ी एक सीढ़ी। उतरना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी। और अगर ये नीलवी की जो मेहराब है सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ बताएंगे, इस नीलवी की मेहराब जो कि 134 मंदिर की आई थी ना, लेकिन दो मंदिर की आनी चाहिए थी, लेकिन 33 मंदिर का ये जो है आगे बढ़ा हुआ है गुर्ज हमारा। तो 134 मंदिर की नीलवी की मेहराब बनी इस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो जो यहाँ पर हमने अंदर एंटर करना है, या फिर हमने इस दरवाजे में से बाहर के इसके दक्षिण के दरवाजे से अगर हमने गुर्ज में जाना है परिक्रमा रॉस से, तो हम कैसे जाएंगे? सीधा लेवल है, बिल्कुल सीधा जा सकते हैं या नहीं जा सकते? एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, एक सीढ़ी गुर्ज नीचे के उतरेंगे। अंदर जो लेवल है वो भी सेम है और बाहर भी सेम है, लेकिन हम बिल्कुल सीधा क्यों नहीं जा सकते सुंदर साथी? क्योंकि चबूतरा हमारा एक सीढ़ी ऊंचा है ना, सीढ़ी ऊपर है। नहीं सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ये देखिए, एक सीढ़ी ऊंची जो है ये थोड़ी सी उलंग के जाना पड़ता है हमारे। उलंग के यहाँ जाना। से भी हम अंदर जाएंगे तो पैर को थोड़ा ऊपर उठा के और फिर अंदर जमीन पे जाएंगे। ये भी लेवल वही है जो यहाँ रेड का है, इसका लेवल गुर्ज के अंदर का और बाहर का सेम है, लेकिन अब यहाँ पर दरवाजा आया, ठीक है, इस दिशा में अभी जो हमने दरवाजे की शोभा समझी थी, ये सुंदर दरवाजा आया, तो ये जमीन से ये एक सीढ़ी का, क्योंकि यहाँ एक सीढ़ी ऊंची थी चबूतरे के नीचे, तो ये पूरा एक प्लेटफॉर्म उठा हुआ है। तो हम अगर इस दरवाजे से जाएंगे, दक्षिण के दरवाजे से गुर्ज के, तो हम वैसे ही जाएंगे, थोड़ा सा पैर उलंग के जाएंगे, थोड़ा ऊंचा करेंगे, फिर एक सीढ़ी नीचे। सबको सारे दरवाजे, ये गुर्ज दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। और ये जो पश्चिम की दीवार है उस पे ये 2 मेहराबें कौन सी दिखाई दे रही हैं सुंदर साथ बताएंगे? ये जो पश्चिम की, ये गुर्ज के पश्चिम की
दीवार है, उस पे ये 2 मेहराबें कमानदार मेहराबें दिख रही हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ नहीं रही हैं। ये मेहराबें इधर मंदिरों के साथ जुड़ रही हैं, ये देखो, क्योंकि मंदिरों का 1/3 हिस्सा गुर्ज के अंदर आया हुआ है। तो वही कमान की तरह, जैसे धनुष कमान की तरह वो हमें मेहराबें अधूरी सी दिखाई देती हैं यहाँ पर अंदर जाने पर। और इस दिशा में और इस दिशा में पूरी पूरी मेहराब हमें दिखाई दे रही है। इधर भी गुर्ज के, और ये जो पूर्व दिशा होगी वहां पर भी पूरी मेहराब दिखाई देगी। सुंदर जी, गुर्ज की शोभा अच्छे से समझ में आ गई हमें। जैसे हमें, अगर हम बड़े झरोखे से हम जा रहे हैं तो सिर्फ एक सीढ़ी नीचे उतरना है। इधर से अगर हमने बाहर आना है तो भी एक सीढ़ी हम परिक्रमा रोस पे आएंगे। ठीक है, आधा गुर्ज हमारा इसके ऊपर आएगा और आधा गुर्ज जो है इधर आएगा नीचे की तरफ। एक किवाड़ अगर सोचे तो गुर्ज का, उससे तो हमें एक सीढ़ी अंदर उतरना ही है। ठीक है, उसका लेवल और बाहर का लेवल, ये जो पीला पीला हमें दिखाई दे रही है, येलो जो फ्लोर दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल सेम है। और जो ये रेड कारपेट दिखाई दे रहा है परिक्रमा रोस का, वो और गुर्ज के अंदर की जो जमीन आई है वो बिल्कुल सेम लेवल पे आई है। उस चीज का हमें ध्यान देना है। जी सुंदर साथ जी, किसी का क्वेश्चन है तो अभी भी हैंड रेज कर लीजिए। कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर जैसी दिल चाहिए, जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाणी में एक चौपाई आई है जो बड़ी अच्छी लगती है दीदी। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मोल वतन। सरोज दीदी, आशिका और सुशीला जी का हैंड रेज है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ चला तो मैं रही हूँ, लेकिन अभी वो सरकार श्री को पढ़नी है ना। म्यूट करके बात करो आप। ठीक 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 है। टाइम हो गया सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं और अगले के लिए चलते हैं। एक सुशील जी आई पैट, इनका 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ। मधु दीदी को पता नहीं लगा, मधु दीदी को पता नहीं लगा, होस्ट चला गया ना यहाँ से। एक मिनट। हाँ, होस्ट मेरे पास आ गया दीदी, मैं आपको नहीं, हाँ तेरे पास आ गया वो ना, मधु दीदी को पता नहीं लगा, वो उन्होंने अभी करा ना तो उनसे गया है, तो वही तो मैं अभी पहले मधु दीदी के पास चला गया था, फिर उन्होंने अभी वो निकले और तुम्हारे पास तुम बोल रहे थे ना, तो वो चला गया, जो बोलता है ना उसके पास लास्ट चला जाता। पॉज कर दी आपने? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना, अभी नहीं कर सकूंगी ना, अभी नहीं कर सकूंगी। आप कर दो ना आशु, हैंड रेज हुए जिनके, उनको आप अनम्यूट कर दो ना। मेरे सामने नहीं आ रहे, मैं वही देख रही थी, मेरे सामने हैंड रेज आ नहीं रहा किस किसका है। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो आशु, तुम कर सकते हो ना, मेरे को होस्ट दे दो, मैं कर लूंगी। मैं रेसेंड करूं तो पता लग जाएगा। मैं ये शेयर पॉज करती हूँ, मैंने मुझे दिखाई नहीं रेसेंड कर दिया, मैंने रेसेंड कर दिया, उसको पता लग जाएगा। मैंने मधु दीदी को फोन मैंने किया नहीं, मैंने कहा चलो कर लेंगे आशु के पास आके। आके दे देंगे। हाँ जी हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ जी अभी सरकार श्री की जीवनी